बर्दाश्त की हद होती है। एसआईटी की टीम गठन हो गई, सब कुछ हो गई। आज हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। हो सकता है कि इसी में अपराध हो, इसी में हो, और बगल से दूध दही सब अंदर जाता है, साग सब्जी सब जाता है। सुशासन की सरकार है, कहाँ गई सुशासन बाबू? सुशासन बाबू को सामने आना चाहिए ना। सरकार से मांग है कि ये शंभू हॉस्टल को बुलडोजर से ढहा जाए। यहाँ सील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हॉस्टल सील नहीं हुई है, क्यों? शंभू गर्ल हॉस्टल पर अब महिलाओं ने धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि अब महिलाएं पूरी तरीके से शंभू गर्ल हॉस्टल पर धावा बोल चुकी हैं और धावा बोलने के पश्चात पूरी तरीके से सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल है उसी तरीके से अब पटना में भी योगी मॉडल आना चाहिए और इस शंभू गर्ल हॉस्टल को पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं सुशासन बाबू ने अभी तक इसमें पूरी तरीके से जो अपराधी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, अपराधी को पकड़ा तक नहीं है। हालांकि जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई और शंभू गर्ल हॉस्टल में यहाँ तक कह दिया कि इसमें गंदा काम होता था, बच्चियों से गंदा गंदा काम कराया जाता था। इस शंभू गर्ल हॉस्टल के जो मालिक हैं उसे फांसी की सजा की मांग इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो आप यह सुने कि महिलाएं क्या बोल रही हैं। हमारी मांग है, आज 13 दिन से आज हमारी बिटिया का मामला चल रहा है। हम एक समाज से भी मतलब क्या बोले, बर्दाश्त की हद होती है। एसआईटी की टीम गठन हो गई, सब कुछ हो गई। आज हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। उसके बाद ये हॉस्टल में देख लीजिए, क्या यहाँ सील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हॉस्टल सील नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कहाँ गई सुशासन बाबू? सुशासन बाबू को सामने आना चाहिए ना। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये सरकार कहाँ गई? डबल इंजन की सरकार। आप कहते हैं आपको कुर्सी की इतना नशा है, आपका कुर्सी का इतना खुमार है कि आपको एक बेटी मर गई आपको दिखाई नहीं देता है। और जांच देखिए, जांच 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम आप आवाज उठाएंगे बंद हो जाएगा। ये बचाया जा रहा है। हमारी मांग है कि ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सिर्फ तत्कालिक सील किया जाए और इसको बुलडोजर बाबा को इसको ढा देना है। गायत्री को मतलब कि आज 11 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना ये बुलडोजर से ढहा गया है और ना इसमें मतलब कि यहाँ पे सील मराया है ताला में। आप देख सकते हैं कि ताला लगल है। हो सकता है कि इसी में अपराध हो, इसी में हो, और बगल से दूध दही सब अंदर जाता है, साग सब्जी सब जाता है। तो ऐसे सम्राट चौधरी कहीं गरीबों लोग झोपड़ी दे के रहते हैं, वहाँ पे बुलडोजर चला के ढा दे रहे हैं। तो इस पर क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं ढाया है इसको? बताइए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के क्यों नहीं ढाया? क्या मांग है कि गायत्री को इंसाफ मिलना चाहिए, गायत्री को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से मांग है कि ये शंभू हॉस्टल को बुलडोजर से ढहा जाए, ताकि जितने भी बहसी दरिंदे हैं जो बेटियों का सम्मान हनन करते हैं उनका डर पैदा हो और दूसरा पूरे अपराधी के अरेस्टिंग और फांसी की सजा दी जाए। सरिता राज, नारायणी शक्ति फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बिल्कुल धरने पर बैठ गए क्योंकि अभी तक सील नहीं हुआ है। अभी तक 2 दरवाजे खुले हुए हैं, जाके पीछे से आप लोग देख लीजिए। तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, मात्र पानी दिखा हुआ है पीछे का दरवाजा। अब सरकार से देखना है कि सरकार को हम लोगों पर दया आती है कि नहीं। हम बेटी, हम औरतों, हम माओ पर सरकार को दया आती है। आपने सुना कि महिलाएं इस शंभू गर्ल हॉस्टल को पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त करने का बात कर रही हैं और योगी मॉडल के हिसाब से पूरी तरीके से जो शंभू गर्ल हॉस्टल के मालिक हैं उनको फांसी पर चढ़ाने की बात कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि एसआईटी की टीम पूरी तरीके से जांच में जुट चुकी है। पटना से लेकर के अब जहानाबाद तक जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। अब जहानाबाद में एसआईटी की टीम तमाम दवा दुकानों में रेड कर रही है और तमाम सीसीटीवी कैमराओं को खंगालने में जुट गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि जहानाबाद से एसआईटी की टीम के द्वारा एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है और उस युवक से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ भी कर रही है। बीते 26 दिसंबर के दिन छात्रा के
पिता और मां किराए के स्कॉर्पियो से पटना आते हैं। पटना आने के पश्चात अपनी बच्ची को लेकर के जहानाबाद जाते हैं। उसी दौरान जहानाबाद की दुकान से नींद की दवा खरीदी गई थी और नींद की दवा खरीदने के पश्चात 5 तारीख को छात्रा पटना आती है और उसी दौरान कहीं न कहीं घटना घटी थी, जिसके पश्चात छात्रा ने ऐसी दवा खाई और दवा खाने के पश्चात ऐसी घटना को छात्रा ने अंजाम दिया। हालांकि एसआईटी पूरे पहलुओं पर जांच में जुट गई है। अब एसआईटी टीम का दावा है कि जल्द से जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा और इसका रिपोर्ट जल्द ही सौंपा जाएगा। हालांकि एम्स के डॉक्टरों का सेकेंड ओपिनियन अभी आना बाकी है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।